नमस्कार बच्चों, आज के टॉपिक में हम हमारा चैप्टर जो भक्ति और सूफी ट्रेडिशन है उसी की कंटिन्यूशन में जो सूफिज्म था उसके भी अलग अलग पर्टिकुलर ग्रुप्स थे। उनमें जो चिश्तीस थे उनको ऑब्जर्व करेंगे एंड लिटिल बिट इंट्रोडक्शन वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो अबाउट द ज़ियारत। ज़ियारत क्या था कि जो सेंट्स थे, जो संत हुआ करते थे, मुस्लिम संत, उनकी ग्रेव पर, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर एवरी ईयर व्हेन द पीपल यूज्ड टू गो, दैट वाज अ पिलग्रिमेज, दैट वाज कॉल्ड ज़ियारत। तो ज़ियारत को हमने एज अ पिलग्रिमेज जाना कि ज़ियारत इज़ अ नोन एज पिलग्रिमेज टू टॉम्ब्स ऑफ सूफी संत। सूफी संत की टॉम्ब पर जो पिलग्रिमेज हुआ, जो तीर्थ स्थल बना, दैट वाज कॉल्ड ज़ियारत। The next one, different caste, creeds and social backgrounds express devotion at the दरगाह। अब देखें आप बच्चों, जैसे हम निकाल के इंडिया इज द वास्ट कंट्री with the various social differences, because here we can find the people of every caste, creed, religion and there are so many differences also। तो ऐसा नहीं था, the people those who were going to express their devotion they were only Muslims। लोग जो दरगाह में जा रहे थे देवर ऑफ ईच इन एवरी कम्युनिटी, देवर हिंदूज एंड देवर अपार्ट फ्रॉम दैट एनी कम्युनिटी दे कुड बी लाइक। तो वो जो डिवोशन के लिए जा रहे थे दरगाह पे, वो सिर्फ हिंदू नहीं थे, अलग अलग कास्ट और क्रीड के लोग भी कर रहे थे। सो वी कैन सी हेयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम जब किसी रिलीजन में फेथ करते हैं या हम किसी को मानते हैं तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, वी डोंट सी कि फ्रॉम विच रिलीजन वी हैव टेकन द बर्थ, कहाँ हमारा जन्म हुआ है। बट इफ वी आर devoted or we are having belief in the particular religion, so we used to follow the same religion। so different caste, creeds and social background के लोग क्या कर रहे थे, they were expressing their devotion to the दरगाह। and a most sacred shrine जो बहुत पवित्र दरगाह कहलाई इस ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह कहलाई, जिसको गरीब नवाज भी कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा फेमस और पवित्र पर्टिकुलर प्लेस हुआ जहाँ पर लोग अप्रोच किया करते थे अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने अपने इश्यूज़ को लेकर। आपने देखा होगा कि जब भी वी आर इन सम डिलेमा, हम कुछ लोग तो डेली भी जाते हैं, जब हम कहीं किसी परेशानी में होते हैं या हमें कोई टेंशन होता है, एट दैट टाइम वी यूज टू गो टू द पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस। लोग मन्नत के धागे भी बांधते हैं, जाते हैं, पूजा करते हैं। तो मोइनुद्दीन की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह थी, दैट वॉज मोस्ट सेक्रेड प्लेस, जिसको गरीब नवाज भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो पहले ऐसे राजा थे जो कि वहाँ गए। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन। वो पहले ऐसे सुल्तान थे जो कि वहाँ गए। और ये कहाँ पे है? दिल्ली विद गुजरात लिंकिंग रूट। दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले लिंकिंग रूट से वो लिंकिंग रूट पर सिचुएटेड है। सो अब हमने जो प्रीवियस आपका टॉपिक था इसी चैप्टर का, उस पर देखा था कि जब रॉयल पैट्रोनेज मिलती है, जब राजा किसी धर्म को सपोर्ट करता है तो उसका उस धर्म का डेवलपमेंट होता है, वो लोगों तक पहुंचता है। और ऑफ कोर्स अगर रॉयल पर्सनैलिटी वहाँ जाती है तो बाकी लोगों में, जो जनरल लोग होते हैं, लेमैन होते हैं, उनमें उसकी मान्यता बढ़ जाती है। तो द प्लेस हैज़ बिकम द इम्पॉर्टेंट फॉर वर्शिप। अकबर ने भी वहाँ विजिट किया और उन्होंने क्या किया, एक वास्ट देग जो थी, देग बनाने के लिए एक बहुत बड़ी पर्टिकुलर यूटेंसिल होता है, बर्तन होता है, वो दिया जिसमें कि खाना बनाया जा सके। और वहाँ पे क्या किया, ही मॉस्क्यू इन द कंपाउंड ऑफ टॉम, और टॉम के कंपाउंड में एक मॉस्क्यू, एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। तो ये कैसे हो पाया? वेन अकबर विजिटेड देयर, जब राजा वहाँ जाते हैं तो कुछ दान करते हैं, कुछ वॉट एवर दे वॉन्ट टू परफॉर्म फॉर दैट, या उस पर्टिकुलर प्लेस को, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, बड़ा बनवा दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें एक बहुत बड़ा यूटेंसिल जो था उसको डोनेट किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उस पर्टिकुलर कंपाउंड में ही क्रिएटेड अ मॉस्क्यू, एक मॉस्क्यू को बना दिया। किसमें? उस कंपाउंड में। किसने? अकबर ने। देन यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस विद मस्टिकल चांटिंग बाय कव्वाल्स। अब देखें आप, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जब हम
ईश्वर को याद करते हैं, चाहे वो राम हो कृष्ण हो, जैसे वहाँ इस्लाम में तो एक ही गॉड माना गया है, हमारे यहाँ वेरियस माने गए। तो हम क्या करते हैं, हम भजन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स को गाया जाता है। तो वहाँ भी जस्ट टू अप्रोच टू गॉड, सूफिज्म में भी क्या होता है, म्यूज़िक और डांस के थ्रू चांटिंग होती है, मतलब ईश्वर को याद किया जाता है। वो करते हैं कव्वाल्स। कव्वाल कौन, जो गाते हैं उन्हें, और जो चीज़ वो गा रहे हैं, सपोज जो हम गाते हैं हिंदूज़ में वो कहते हैं भजन, यहाँ पे क्या कहलाया है, वो कव्वाली। तो कव्वाली क्या है कि ईश्वर की स्मृति में, ईश्वर की मेमोरेंस में, ईश्वर के डिवोशन में, गॉड के डिवोशन में, अल्लाह के डिवोशन में जो चीज़ें उन्होंने गाई, जो चांटिंग करी, दैट वॉज कॉल्ड कव्वाली। और गाने वाले कौन थे, कव्वाल थे। सो एक तरह का म्यूज़िक और डांस का कल्चर उस समय डेवलप हुआ जबकि लोग डिवोशन की ओर बढ़ रहे थे। किस डिवोशन में, उस डिवोशन में जिसको हम सूफिज्म कहते हैं। देन पीपल ऑफ चिश्ती सिलसिला टॉक्ड इन हिंदवी, अ कॉमन लैंग्वेज, और हिंदवी जो है उस लैंग्वेज में बात करती थी। चिश्ती सिलसिला, सिलसिला वही द प्लेस जहाँ पे एक कम्युनिकेशन होता है, किसके बीच में होता है, डिसिपल्स के बीच में और मास्टर्स के बीच में। तो वो जो पीपल ऑफ चिश्ती सिलसिला क्या कर रहे थे, हिंदवी एक लैंग्वेज थी, कॉमन लैंग्वेज, उसमें बात कर रहे थे। अब उस समय के कुछ ऐसे कम्युनिकेशन के वेज थे, कुछ लिटरेचर था जो डेवलप हुआ था, और वो लिटरेचर क्या क्या था, देखिए आप, पद्मावत कंपोज किया गया मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। मतलब they were creating some compositions and the part of literature भी वो अपने आप को ग्रूम कर रहे थे, मतलब जो लोग उस समय थे, they were the scholars and they were knowing the traditions, they were writing the stories. So Padmavat was composed by मलिक मोहम्मद जायसी। और ये कहानी किसकी है, कहानी है पद्मावती और राजा रतन सिंह की। हमने ये मूवी भी देखी है जो आई थी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है बिकॉज ऑफ पद्मावती। सो पद्मावत जो है आपका, वो कंपोज किया गया मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, जो कि स्टोरी है एक बहुत ही ब्यूटीफुल रानी हुई थी पद्मावती, उनकी और रतन सिंह की। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये जो पोइट्री थी वो कहाँ कहाँ कंपोज हुई, मेन सेंटर्स क्या थे, तो वो थे बीजापुर और कर्नाटक। बीजापुर और कर्नाटक ऐसे मेन प्लेस थे जहाँ वेरियस पोइट्री अबाउट द अल्लाह, अबाउट द गॉड जो थी, दैट वाज गोइंग टू बी कंपोज्ड। मतलब क्या था कि इन पर्टिकुलर एरियाज में वो पोइट्स, वो लोग रिजाइड कर रहे थे, रह रहे थे, वो एरिया इतना अवेयर था, दे वर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज वाया द पोइट्री। सो पोएम संग बाय द वुमेन ड्यूरिंग द हाउस होल्ड कोर्स। अब जो पोएम बनती थी वो वुमेन कब गा रही थी, जब वो हाउस होल्ड कोड करती थी, घर का काम करते वक्त दे वर सिंगिंग द पोएम एंड इन दोज पोएम्स दे वर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स फॉर गॉड। ईश्वर के लिए अपनी फीलिंग को वो एक्सप्रेस कर रही थी। लेट्स रिवाइज, चिश्तीज डिवोशनल क्या था हमारा, हम जियारत और कव्वाली की बात कर रहे थे। जियारत इज नोन एज अ पिलग्रिमेज टॉम्ब ऑफ सूफी सेल्स। Then different caste, creeds and social backgrounds express devotion to the दरगाह। दरगाह में हर तरह के लोग जा रहे थे, अलग अलग कास्ट एंड क्रीड्स के। सेक्रेड साइन सबसे ज़्यादा पवित्र कौन सा कहलाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन का, जिसको हम क्या कहते हैं, गरीब नवाज भी कहते हैं। फर्स्ट सुल्तान हु विजिटेड देयर वाज द मोहम्मद बिन तुगलक, जो श्राइन पे पहली बार गए। अकबर ने जब वहाँ विजिट किया 14 टाइम ही विजिटेड देयर, एंड उन्होंने एक देग जो था कुकिंग के लिए वो वहाँ पे गिफ्ट किया, एंड ही क्रिएटेड मॉस्क्यू इन द कंपाउंड ऑफ द टॉम्ब ऑल्सो। म्यूजिक एंड डांस जो था मिस्टिकल चांटिंग के साथ में फेमस हुआ। Who were singing kavvas, and what was that called, kavvali, and at the time the language which they were using, that was the हिंदवी लैंग्वेज जो थी उसको वो यूज़ कर रहे थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक आपका एपिक लिखा, दैट वाज कॉल्ड पद्मावत, एंड इज द स्टोरी ऑफ पद्मावती एंड राजा रतन सिंह। देन वी हैव सीन देयर वर टू मेन सेंटर्स, बीजापुर एंड द कर्नाटक, जहाँ पे पोइट्री जो थी वो ओरिजिनेट हो रही थी, एंड द पोइट्री वाज संग बाय द फीमेल्स व्हेन दे वर डूइंग द हाउस होल्ड कोर्स।
जब वो हाउस होल्ड कोर कर रही थी तब वो उस पोइट्री को सिंग करती थी। तो आप देखें बच्चों क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जियारत क्या था? जियारत जो पिलग्रिमेज है, नोन पिलग्रिमेज टू द टॉम्स ऑफ सुफी सेंस, एंड हु वर गोइंग टू द दरगाहs, people of every caste, creed, religion, they were going there. Who was the most sacred shrine? Was Muinuddin. What is the other name of him? Garib Nawaz. Who was the Sultan visited there first time? Muhammad bin Tughlaq. How many times Akbar visited? 14 times. And what he gifted there? Vast deg, and he created one mosque in the compound of the tomb. Then the chanting in the musical and dancehall way was called the Qawwali, which was composed by the, which was sung by the Qawwals. मतलब ये क्या थे? डिवोशनल सॉन्ग थे इन द मेमोरेंस ऑफ द गॉड. देन पीपल ऑफ चिश्ती सिलसिला टॉक्ड इन विच लैंग्वेज? दैट वाज द हिंदवी. What was Padmavat? Padmavat was the particular epic which was composed by Malik Muhammad Jaisi in the story of Padmavati and Raja Ratan Singh. And where were the poetry composed? Bijapur and the Karnataka. And who were singing there in the household chorus? The females. फीमेल्स जब हाउस होल्ड कोर कर रही थी तब वो उस पर्टिकुलर पोएम्स को सिंग किया करती थी. सो दिस वॉज द ग्लिम्स ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक कि किस तरह से दरगाह में इबादत हो रही थी, मॉस्क्यूज़ में इबादत हो रही थी, राजाओं ने, किंग्स ने उनको कैसे प्रोटेक्ट किया, हाउ दे वर प्रमोटिंग द पर्टिकुलर रिलीजन, कैसे प्रमोट कर रहे थे, चांटिंग कैसे कर रहे थे. अबाउट दैट वी हैव स्टडीड. दैन वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस कंपोजिशंस की पद्मावत जो था वो किसने कंपोज किया. दैन वी हैव स्टडीड की विच वॉज द मोस्ट फेमस श्राइन ऑफ द टाइम, दैट वॉज द शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो करीब नवाज कहलाया. दैन वी learned about the Qawwalis and the Qawwals and how the royal patronage was given by the kings. कैसे राजा अकबर और दूसरे राजा जो थे वो अपना सपोर्ट कर रहे थे उन पिलग्रिमेजेस के लिए, उन मॉस्क्यूज के लिए. सो दिस वॉज द टॉपिक. आप इस टॉपिक को अपनी बुक में से प्रॉपरली रीड करें. और चिश्तीस कौन थे, डिवोशनलिस्ट उनका क्या था, ज़ियारत कव्वाली और सो मैनी थिंग्स जो हमने आज स्टडी किया है उन्हें आप रिवाइज करिए बच्चों. और अपनी बुक में से पढ़ना ज़रूरी इसलिए है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी ऑफ लाइन, सो आप उनको पूरा थॉरोली स्टडी करें, रीड करें. क्वेश्चन आई विल प्रोवाइड यू एंड वंस अगेन आई विल टेल यू दैट CBSE माई गाइड में से आप लिंक खोल कर देखें ये चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और कैसे बन सकते हैं. देन यू विल गेट द आइडिया टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. सो वेरी सुन वी विल हैव ओपन बुक टेस्ट ऑल्सो. उस ओपन बुक टेस्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जिससे आप बुक में से उनको कैसे सॉल्व करना है आंसर देख कर लिखें. एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया कि आंसर का वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितना आंसर एक्सपेंडेड होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपके बोर्ड में फुल ऑन फुल मार्क्स हैं. ट्राई टू गिव योर आंसर इन पॉइंट्स. पॉइंट्स में जब आंसर करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि हमें सारा कंसेप्ट क्लियर है, हमें फुल ऑन फुल मार्क्स मिलते हैं. So do study daily and don't forget to visit the particular site of CBSE My Guide so that you can find various questions and the answers. You will get the idea to solve them also. उनको solve कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, आपको उसका आइडिया मिलेगा. So that's all for the day. Do revise and don't forget to study daily. Daily जो बच्चे पढ़ते हैं they get the good marks. So that's all. So we will meet in the next topic and the chapter will be the same because few particular topics are remaining about the Kabir, Guru Nanak and the Meera, which are really very interesting and which are full of the particular things, inspiring things given by them. So we will study for that and of course you will enjoy that. Thank you so much.